हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बंडर इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। बंडर इलेक्ट्रिकल्स की Q4 के रिजल्ट आज आए हुए हैं, तो चलिए वो समझते हैं। बंडर इलेक्ट्रिकल्स का जो शेयर प्राइस है 93.65 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 0.89 पैसे की गिरावट दिखा रहा है, जो कि 0.94% बंडे का होती है। अगर शॉर्ट न्यूज़ में बात करें तो बंडर इलेक्ट्रिकल्स बोर्ड ने अप्रूव करे Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट, और वो जो भी है हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट न्यूज़ कुछ है नहीं। है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से करें हमने इसकी Q4 के रिजल्ट डाउनलोड, और ये डेट डली हुई है 28/5/2026। तो चलिए देखते हैं कैसे का रिजल्ट रहे हैं कंपनी के। तो डिविडेंड का तो कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, ये है स्टैंड अलोन स्टेटमेंट दिया है फाइनेंशियल रिजल्ट, और ये सारे नंबर दिए गए हैं जो लाख्स में है, करोड़ में कोई भी नंबर नहीं है। तो गाइस चलिए समझते हैं इसको हम कैसा क्या सिस्टम है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 25,221.98 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 15,255.69 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 31,202.87 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 65,474.96 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 89,450.12 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो ईयरली बेसिस पे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डाउनफॉल है। अदर इनकम की बात करें तो 4.47 अदर इनकम इस क्वार्टर रही, 0.14 पिछले क्वार्टर थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.85 अदर इनकम थी। और इस साल ओवरऑल 6.04 लाख की अदर इनकम रही, और पिछले साल 42.72 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में ईयरली बेसिस पे डाउनफॉल है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 25,226.40 लाख की टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 15,255.83 लाख का हुआ करता था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 31,206.72 लाख का टोटल रेवेन्यू रहा, उसके कंपैरिजन में काफ़ी डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 65,481 लाख का टोटल रेवेन्यू रहा, जो पिछली बार 89,492.84 लाख का टोटल रेवेन्यू था, तो उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 24,264.04 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 15,170.48 लाख के एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस इस क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 29,820.71 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इस क्वार्टर कम हुए, अच्छी बात है। इस साल ओवरऑल 64,277.17 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 86,962.67 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में देखा जाए तो डाउनफॉल आया ईयरली बेसिस पे, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 962.36 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 78.35 लाख का था। अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रही क्वार्टरली बेसिस पे, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1386.01 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। इस साल ओवरऑल 1203.83 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 2530.17 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 718.40 लाख का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 56.57 लाख का था, तो नेट प्रॉफिट में अच्छी जंप देखने को मिली है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1162.66 लाख का नेट प्रॉफिट था, उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। इस बार ओवरऑल इस साल 911.42 लाख का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 1901.72 लाख का था। तो नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो डाउनफॉल है ईयरली बेसिस पे। अब अगर हम बात करें EPS की, तो EPS 0.54 का इस क्वार्टर रहा, 0.04 का उस पिछले क्वार्टर था, 0.87 का पिछले साल इसी क्वार्टर में था। तो ये भी EPS स्टेबल नहीं है, डाउन ही जा रहा है। पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में ठीक है, लेकिन अगर इसी पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो डाउन है। इस साल ओवरऑल 0.68 का EPS रहा, जो पिछले साल 1.42 का था। तो EPS में गिरावट आ चुकी है, क्योंकि इनकी अर्निंग में गिरावट आ चुकी है। बस इसके अलावा तो इन्होंने कुछ ऐसी न्यूज़ बिल्कुल नहीं दी है डिविडेंड वाली, क्योंकि कंपनी देखता हूँ मैंने कंपनी ने कितनी बार डिविडेंड वगैरह दिया है, अगर दिया होगा तो शायद हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि यहाँ कुछ डिविडेंड का दिया है, इशू का है, लेकिन डिविडेंड का कुछ भी नहीं दिया है। तो जस्ट अ मिनट।
तो गाइस ये थे बंडर इलेक्ट्रिकल्स के Q4 के रिजल्ट। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।